हर इंसान को एक जैसी नेमत मिलती है, यानी 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कोई इसी वक्त को कीमती बना लेता है और किसी का यही वक्त हाथों से फिसल कर जाया हो जाता है। कुरान ने वक्त की कीमत को ऐसे गहरे और असरंगेज अल्फाज में बयान किया है कि अगर इंसान सिर्फ इस एक हकीकत को समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे टाइम यानी वक्त के बारे में। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है वक्त की, इंसान नुकसान और घाटे में है। अल्लाह सिर्फ उन चीजों की कसम खाता है जो बहुत अजीम होती हैं, यानी वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हर गुजरने वाला लम्हा या तो तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोल रहा है या फिर तुम्हें नुकसान की तरफ धकेल रहा है। वक्त इंसान के ऊपर अल्लाह की हुज्जत है। जो वक्त जाया करता है वो अपनी जिंदगी की इमारत को अपने हाथ से गिराता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क़यामत के दिन तुमसे तमाम नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। लॉजिकली देखा जाए तो वक्त भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी जिंदगी के पन्ने हैं। हर सांस एक नई अमानत है जिसका हिसाब होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल इतना मुनज़्ज़म था कि असहाब कहते थे कि हमने नबी को वक्त ज़ाया करते हुए कभी नहीं देखा। उनके वक्त में 3 चीज़ें कभी मिस नहीं होती थीं: अल्लाह का जिक्र, लोगों की मदद, इल्म और हिकमत की गुफ्तगू से लोगों की रहनुमाई करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया, फिर हमने रात की निशानी को बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को पूरी रोशन बना दिया। रात दिन का लगातार बदलना हमें यह सिखाता है कि वक्त कभी ठहरता नहीं। आज जो काम तुम्हें बदल सकता है उसे कल पर मत डालो। हर सुबह नए फैसलों का मौका देती है और हर रात पिछली गलतियों का एहसास। बस सीखने की नीयत चाहिए। जैसे अल्लाह ने रात और दिन को एक स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल साइकिल में बनाया, वैसे ही अपने वक्त का हर पल सोच समझ कर गुजारो। हर वक्त का एक मकसद है। इंसान वक्त की कीमत तब समझता है जब वो गुम हो जाता है, जब मौका चला जाए, जब जवानी जाए, जब सेहत जाए। कुरान की एक और आयत में इरशाद होता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि तुम में कौन सबसे अच्छे अमल करता है। इससे ये पता चलता है कि जिंदगी एक सफर है, मौत उसकी मंजिल, मगर असल खूबसूरती उस रास्ते में है जो हम अपने अमल से बनाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि वक्त जिस्मों को थका देता है, उम्मीदों को नया करता है, मौत को करीब लाता है और ख्वाहिशों को दूर कर देता है। ये कौल हमें सिखाता है कि वक्त हमारे जिस्म, उम्मीदों, ख्वाहिशात और मौत तक के रास्ते पर लगातार काम करता है। वक्त की महदूदियत को समझकर हमें हर लम्हा अच्छे कामों, नेक इरादों और अपने अंदर इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आज लोग वक्त को 4 चीजों में बर्बाद कर रहे हैं: सोशल मीडिया ओवरयूज, गीबत और बेफुजूल बातें, गलत दोस्तों में वक्त बर्बाद करना, एमलेस एंटरटेनमेंट, और इसके नतीजे में होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, नो डायरेक्शन, नो स्पिरिचुअलिटी, नो प्रोडक्टिविटी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी वो बेपरवाह होकर मुंह फेर रहे हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि हर पल की कीमत समझो, वक्त बर्बाद न करो और अपने अमल सुधार कर अल्लाह की रिजा हासिल करने की कोशिश करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपने वक्त को समझता है वो कभी भी उसकी पेचीदगियों से परेशान नहीं होता। यानी हर पल का सही इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी को मकसद के मुताबिक गुजारो। उनका एक और कौल है कि अगर कोई शख्स अपने फ्री टाइम को फायदेमंद कामों में इस्तेमाल नहीं करता तो वो बोरियत की वजह से नुकसानदेह कामों में मुब्तला हो जाएगा। इमाम की इस बात से ये तालीम मिलती है कि वक्त जाया न करो, बल्कि उसे मुफीद अमल और नेक कामों से भर दो। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से हमें ये पता चला कि वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर तुम वक्त को संभाल लोगे तो जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी
अगर तुम वक्त जाया कर दोगे तो जिंदगी तुमसे बदला ले लेगी। कुरान आज भी आवाज दे रहा है, कसम है वक्त की, इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए, हक की तालीम दी और सब्र की सिफारिश की।